नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। मैं आदर्श। हम ज्योग्राफी को निरंतर ही पढ़ते आ रहे हैं और अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहेंगे जब तक ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट नहीं होगी। इसी क्रम में मैंने आपको पठार पढ़ा दिए, पर्वत श्रेणी पढ़ा दी। आज उसी के साथ आज हम क्या पढ़ेंगे? तटीय मैदान एवं द्वीप। तटीय मैदान एवं द्वीपों से हमारे रेगुलर क्वेश्चन बनते रहते हैं। कैसे? जैसे हमारे दो तट हैं, एक पूर्वी तट है, एक पश्चिमी तट है। तो कभी पूर्वी तट से कोई एक ऑप्शन उठा लेगा, आपसे पूछ लेगा, कभी पश्चिमी तट से एक क्वेश्चन ऑप्शन उठा के आपसे पूछ लेगा। तो वो हम आज क्या करेंगे बच्चा? बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया से उसको पढ़ेंगे। आइए ज़रा मेरे साथ, चलिए। तो सबसे पहले जो मेरा प्रथम कर्तव्य है वो मैं आपको दिखाता हूँ और अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। और वो हमारा क्या है भैया? वो मेरा है कि मैं आपको रेगुलर बेस पर, अगर ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ तो इसका केवल एक ही कारण है। और वो कारण बच्चा क्या है? वो कारण ये है कि आप किसी भी तरीके से मैप को समझ जाएं, मैपिंग करना सीख जाएं। समझ रहे हैं? ये हमारा कर्तव्य है। और मैं मानता हूँ कि अगर मैं डेली बेस पर आपको ये चीज़ें दिखाऊँगा तो एक न एक दिन ऐसा होगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। लेकिन आप भी प्रयास करते रहिए निरंतर। एक ना एक दिन का मतलब ये नहीं है कि परीक्षा के बाद आप इन चीज़ों को अच्छे से अध्ययन करें। समझ रहे हैं? मेरा मतलब ये है कि परीक्षा से पहले ही ये चीज़ें आपकी कैसी होनी चाहिए? एकदम क्लियर होनी चाहिए। आइए, तो मैंने आपको बताया था पहले हम क्या पढ़ेंगे। पहले तटीय मैदान देख लेते हैं, फिर द्वीप देख लेंगे। तो आइए, तटीय मैदान जब हम देखेंगे भैया तो तट किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न बनता है, सर तट क्या है? जहाँ नदी एवं धरातल मिलते हैं। नदी का किनारा और धरातल जिस जगह मिलेगा, समझ गए आप? उसे क्या कहते हैं हम? तट या घाट। तट या घाट कहते हैं। जैसे आइए मेरे साथ, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। जैसे ये हमारी कोई बच्चा नदी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा कोई ज़मीन का टुकड़ा है, या हमारी मान लीजिए ज़मीन है। तो ये नदी, ये हमारी क्या है? नदी है। और ये है हमारी ज़मीन। ये नदी है, ये ज़मीन है। और ये जो क्षेत्र होगा ना भैया, ये जो क्षेत्र होगा, ठीक है, जहाँ ये मिल रही है, ठीक है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आइए, मैंने आपको तट समझाया, समझना भी ज़रूरी था। अब तटीय राज्य हम देखते हैं हमारे भारत में। मैंने आपको पढ़ाया है, मैं फिर बताऊंगा। भारत में कुल राज्य, तटवर्ती राज्य कितने हैं भारत के? तटवर्ती राज्य भारत के, ज़रा आओ एक बार, फिर से एक बार, ठीक है, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए, और फिर से एक बार मैं आपको तटवर्ती राज्य कराऊंगा। ठीक है, मेरा मानना है कि मैं चीज़ों को इतना रिकॉल कर दूंगा कि आपके माइंड में सेट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र से थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हमारा वेस्ट बंगाल। ज़रा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब तटवर्ती राज्य हमारे कितने हैं? तटवर्ती राज्य, ठीक है बच्चा। तो तटवर्ती राज्य हमारे कितने हैं? 9 हैं सर। कौन से हैं? 9 हैं। अब कोई ये मत कह देना कि सर इनको लिखा दो। बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। गुजरात से निकल जाओ इस तरीके से, और कहाँ पर? पश्चिम बंगाल पर पहुँच जाओ, आपको तटवर्ती राज्य क्या होंगे पता चल जाएंगे। तो ये जो तटवर्ती राज्य है ना, मैं हमेशा बताता हूँ आगे की दिशा हमारी क्या है? पूरब है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी चीज़ें हाईलाइट रहेंगी तो बढ़िया से समझ में आएंगी चीज़ें। आइए, ठीक है, तो आगे की दिशा मैं हमेशा आपको बताता हूँ पूरब है, और पीछे की क्या है? पश्चिम है। तो जब ये पूरब है तो इस क्षेत्र को, इसको भैया हम कहते हैं पूर्वी तट। इसको क्या कहते हैं? पूर्वी तट। और जाहिर सी बात है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पश्चिमी तट। इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी तट। ठीक है, तो इन तटों के अलग अलग नाम हैं। पूर्वी तट जो है उसके अलग नाम होंगे, पश्चिमी के अलग नाम होंगे। तो चलिए मेरे साथ, अब हम क्या करेंगे? अब हम आपको उनके नाम लिखाएंगे भैया। एक सेकंड रुकेंगे आप। तो मैं क्या करता हूँ, एक ओरल मैप डेवलप करता हूँ।
ठीक है। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, अपना ओरल मैप बना लिया। अब यहाँ से हम राज्य लिखना शुरू करेंगे, कौन सा राज्य कहाँ है। तो ये जो है हमारा GJ गुजरात, क्या है, गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ आए तो महाराष्ट्र, MH, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से थोड़ा सा इधर नीचे चले तो हमारा गोवा, हमारा तो नहीं है लेकिन हमारा भी है, जब देश में है तो हमारा ही है। फिर थोड़ा सा नीचे चले, ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक है। और कर्नाटक से थोड़ा सा नीचे चलेंगे बच्चा तो ये हो जाएगा KL। KL से मतलब KL राहुल नहीं है, ये KL से मतलब है हमारा क्या, केरल। केरल से थोड़ा सा अब चलेंगे पूर्वी घाट की तरफ तो ये क्या है बच्चा, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य हमारा ऐसा है जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों में काउंट होता है। तमिलनाडु राज्य हमारा ऐसा है जो पूर्वी तट, क्यों, क्योंकि इसकी में देखिए मैं समझाता हूँ। इस तरीके से है, मान लीजिए ये क्या है, केरल है, और ये क्या है भैया, तमिलनाडु है। कुछ इस तरीके से इसकी स्थिति है, इसलिए तमिलनाडु को यहाँ भी काउंट करेंगे और यहाँ भी काउंट करेंगे, ठीक है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु से थोड़ा सा ऊपर चले तो ये AP क्या है, आंध्र प्रदेश। फिर थोड़ा सा ऊपर चले तो ये क्या है, उड़ीसा। और यहाँ हमारा बच्चा क्या है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो कुल तटवर्ती राज्य जरा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैंने आपको 9 ही बताए थे और 9 ही है, ठीक है। तो चलिए, वो आपसे पहले तो यहीं से प्रश्न बना लेगा, वो आपसे ये कहेगा पश्चिमी, आगे वाली दिशा बच्चा हमारी मैंने आपको बताया है पूरब, और पीछे वाली दिशा हमारी क्या है, पश्चिम। ऊपर की होती है उत्तर, नीचे की होती है दक्षिण। तो आपसे पहले यही प्रश्न पूछ लेगा, क्या पूछेगा, पश्चिमी घाट पर कितने राज्य, कितने स्टेट आते हैं। तो आप गलती से भी कभी ये मत करना कि ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5, नहीं। मैंने आपको बताया था तमिलनाडु हमारा इधर भी काउंट होगा और इधर भी काउंट होगा। ऐसे ही जब पूर्वी पूछा जाएगा तो पूर्वी पर आप 4 बताएंगे, 1 2 3 4। ऐसा नहीं करेंगे कि सर तमिलनाडु हमने इधर काउंट कर लिया था, नहीं। क्वेश्चन पेपर पूछने का एक तरीका होता है और बच्चे को कन्फ्यूज़ करना उसका क्या है, पहला कर्तव्य है। तो वो आपको कन्फ्यूज़न पैदा करेगा और आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो जब पश्चिमी घाट पूछे तो 6 और पूर्वी घाट पूछ ले तो 4, वैसे हो रहा है। ऐसे अगर करोगे तो 10, लेकिन है ये टोटल 9 ही। लेकिन तमिलनाडु हमारा क्या हो रहा है भैया, दोनों तरफ क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वेस्ट बंगाल है, इसको, इस क्षेत्र को बच्चा हम कहते हैं पूर्वी तट, ठीक है, और इसको कहते हैं पश्चिमी तट। ठीक है, इसे कहते हैं क्या, पूर्वी तट, और इसे कहते हैं पश्चिमी तट। उसके बाद उड़ीसा के आसपास जब हम आएंगे तो उसको कहते हैं उत्कल, उत्कल तट। घबराना मत, ये मैं आपको पूर्वी तट, उत्कल तट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में आपको उत्तरी सरकार किसे कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद उत्तरी सरकार के साथ साथ बच्चा एक और आता है वारंगल, तो वारंगल भी यहीं आता है, वो मैं आपको कराऊंगा। वो जो उनके जो नाम आते हैं ना बच्चा, वो आते हैं नदियों के आधार पर, तो मैं आपको नदियाँ भी इसमें दर्शाऊंगा और नदियों के साथ साथ आपको क्या करूँगा वो मैं बताऊँगा अभी। आइए, आंध्र प्रदेश आ गए तो भैया ये हो गया हमारा कोरोमंडल, ठीक है, यह हो गया कोरोमंडल तट। इतना आपको अपनी नॉलेज में भैया क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। अब इधर चलेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा तक इस क्षेत्र को, आइए, इस क्षेत्र को एक नाम दिया गया है और इसको कहते हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ, समझेंगे आप, इसको कहते हैं कोंकण, कोंकण तट।
समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं कोंकण तट। उसके बाद गोवा से और कर्नाटक, गोवा से और कर्नाटक जब हम जाएंगे इस क्षेत्र को, इसे कहते हैं मंगलोर तट, मंगलोर तट क्या कहते हैं भैया, मंगलोर तट कहते हैं। उसके बाद कर्नाटक और केरल से इधर तमिलनाडु, ये जो पूरा क्षेत्र है इसको कहते हैं मालाबार, मालाबार तट। ठीक है, ये आपको चीज़ें क्या करनी है, अपने माइंड में जो है क्या करनी है भैया, ऐड रखनी है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप तो ले लीजिए, पर मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। चलिए मैं इसी पर बता देता हूँ, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लाइड पर अभी जगह क्या है मालाबार तट। चल मैं लिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले जो मानसून आता है ना भैया, वो यहीं आता है। सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, तो मालाबार तट पर आता है। अब चलिए ज़रा, अब चलेंगे तो एक नदी है, अब मैंने आपको बताया था उत्तरी सरकार किसे कहते हैं। उत्तरी सरकार के साथ साथ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आइए देखते हैं। देखिए ये है एक नदी है और इस तरीके से ये आ रही है, ठीक है, और इसका नाम है महानदी, महानदी। ठीक है, एक और नदी यहाँ से आएगी और इस तरीके से आएगी और यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है और इसका नाम है बच्चा गोदावरी। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करेंगे बिल्कुल भी। ये महानदी हो गई और ये हमारी गोदावरी हो गई। गोदावरी से थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बच्चा हमारी और है और वो है क्या, कृष्णा। और कृष्णा आती है यहाँ और यहाँ अपना क्या करती है भैया, डेल्टा बनाती है। तो महानदी और गोदावरी, महानदी और गोदावरी का जो क्षेत्र है, महानदी और गोदावरी के क्षेत्र को हम कहते हैं उत्तरी सरकार। इतना विश्लेषण इतने अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ और हो सकता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ आप इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए। आप RO ARO आप दीजिए, UPSI दीजिए, आयोग का कोई भी पेपर दीजिए, इससे ज़्यादा डीप कुछ नहीं आएगा। वो आपसे डायरेक्ट पूर्वी तट पूछेगा, पूर्वी तट के इनके नाम पूछ लेता है। उसके अलावा मैं तो आपको नदियों के नाम पर जो उत्कल जो आपके तट बने हैं, उत्तरी सरकार या गोलकुंडा तट जो भी बन रहे हैं, वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। तो आइए एक बार देखते हैं। तो गोदावरी और महानदी, इसके तट को हम क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार। इसको बच्चा हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। उसके बाद गोदावरी और कृष्णा की, देखिए मैं कलर चेंज इसीलिए किया हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर रहें। मैंने कलर क्यों चेंज किया है, क्योंकि आपकी चीज़ें क्या रहें बच्चा, क्लियर रहें। और जितनी अच्छे से चीज़ें क्लियर रहेंगी तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसको कहते हैं वारंगल या फिर इसका एक नाम और आ जाता है गोलकुंडा। तट। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए भैया, तटीय मैदान। ये मैंने आपको पढ़ाए हैं क्या, तटीय मैदान। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं रिकॉल कर दूंगा 1 मिनट में। चलिए अब आइए। तो आपको मैं मानता हूँ कि इतना जो मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है वो समझ में आया होगा।
अब जब मैंने आपको ये पढ़ाया है तो हमारा टॉपिक क्या है, तटीय मैदान एवं द्वीप। तो लगे हाथ क्या करते हैं, यहाँ जो द्वीप आते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं फिर से एक ओरल मैप बनाऊंगा, इस बार वाइट से ही, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ओरल मैप है हमारा, लेकिन इस बार क्या करेंगे, येलो से राइटिंग करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद ये क्या है बच्चा हमारा, उड़ीसा। और ये क्या है, एपी, आंध्र प्रदेश। इसके बाद ये जो क्षेत्र है तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये क्या है, केरल है। उसके बाद केआर, कर्नाटक है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर चले तो गोवा है, गोवा से और थोड़ा ऊपर चले एमएच, महाराष्ट्र है। और ये बच्चा ये जो क्षेत्र है हमारा, ये पूरा आप जानते ही हैं, जीजे, या फिर इसी को क्या कहते हैं, गुजरात। पूर्वी तट पर कुछ द्वीप हैं और कुछ कहाँ हैं, पश्चिमी तट पर द्वीप हैं। द्वीपों से रेगुलर निरंतर परीक्षाओं में क्या आ रहे हैं भैया, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में 2 द्वीप हैं, मैं द्वीपों को हाईलाइट करूँगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये जो द्वीप हैं 2, ठीक है, एक का नाम है न्यू मोरे द्वीप, क्या नाम है भैया, एक का नाम है हमारे का न्यू मोरे द्वीप, और दूसरे का नाम है इसका गंगा सागर। चलिए मैं पेन येलो ही ठीक रखता हूँ, मुझे लगता है ये इतना अच्छा शो नहीं कर रहा। चलिए आइए, मैंने आपको 2 द्वीप बताए, एक ये और ये है गंगा सागर। गंगा सागर द्वीप याद ये रखना है आपको कि आते कहाँ हैं, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ वेस्ट बंगाल। और ये न्यू मोरे, न्यू मोरे द्वीप, ये द्वीप हमारे कहाँ आते हैं, तो भैया वेस्ट बंगाल में आते हैं। उसके बाद हम चलेंगे कहाँ, उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक द्वीप आता है और इसका नाम है, इसका नाम क्या है, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदल गया है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल गया है, क्यों, क्योंकि व्हीलर द्वीप पर भारत क्या करता है, मैं अब बता रहा हूँ आपको। यहाँ भारत मिसाइल परीक्षण करता है, यहाँ भारत मिसाइल परीक्षण करता है। ठीक है, अब जब मिसाइल परीक्षण करता है तो इस द्वीप का नाम बच्चा क्या कर दिया है, हमारे मिसाइल मैन कलाम साहब के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया है। और इसका जो अब नया नाम है वो है कलाम द्वीप, कलाम द्वीप। ठीक है, ये आपको अपने नॉलेज में चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, इसके साथ अब हम चलेंगे आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है, इसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। और बच्चा यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारे जो अंतरिक्ष में, हमारे कहाँ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप है। श्री हरिकोटा द्वीप से हम क्या करते हैं, अपने अंतरिक्ष में हम अपने क्या भेजते हैं, उपग्रह भेजते हैं। कहाँ पर, अंतरिक्ष में। तो यहाँ से क्या करता है भारत यहाँ से उपग्रह भेजता है, उपग्रह भेजता है। उपग्रह जब भेजता है भैया, कहाँ से, हरिकोटा द्वीप से,
तो हरकोटा द्वीप का भी नाम बदल गया है। हरकोटा द्वीप का नाम हो गया है सतीश धवन। क्या नाम हो गया है इसका? सतीश धवन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम हो गया है, श्री लगा लेंगे, श्री सतीश धवन। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका? श्री सतीश धवन। तो अब चलते हैं हम अपना, कहाँ पे आएंगे? अब पश्चिमी तट पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे क्या? ले लीजिए। एक काम करते हैं, तमिलनाडु में जो द्वीप है वो, और यहाँ निकलो आप, वो है ये है, एक आता है हमारा पम्बन द्वीप, एक ये द्वीप है, पम्बन द्वीप, और बाबू एक द्वीप हमारा और आता है और उसका नाम है हेयर। हेयर द्वीप। ठीक है, इसी श्रेणी में थोड़ा सा आप जब यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना थोड़ा सा नीचे चला जाए, थोड़ा सा नीचे चला जाए। जब हम नीचे चलेंगे तो इस क्षेत्र में हमारा, यहाँ क्या है हमारा, मैं समझा रहा हूँ बस आपको, ये हमारा अंडमान है, अंडमान निकोबार, जो हमारा क्या है, सबसे दक्षिणतम केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे दक्षिणतम केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें कुछ द्वीप हैं, उन पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नई स्लाइड पर मैं पढ़ाऊँगा उसको। चलिए अब हम क्या करते हैं, पूर्वी घाट पर हमारे जो क्या हैं द्वीप हैं उनको समझते हैं। तो एक बार मैं पहले आपको मैप दिखाता हूँ। आइए, ये हमारा मैप है। ठीक है, इस मैप को देखेंगे और हमारा अंडमान कहाँ है, तो अंडमान हमारा ये रहा। ठीक है, हमने पूर्वी तट के मैदान पढ़ लिए और यहाँ पे जो द्वीप आ रहे थे वो भी पढ़ लिए। अब इसको पढ़ेंगे अंडमान। अंडमान निकोबार हमारा भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है। अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा क्या है बच्चा, द्वीपीय समूह है। तो आइए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अंडमान निकोबार की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार। चलिए आइए मेरे साथ, अब मैं आपको बताता हूँ। घबराना नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है आप इसे देख के घबरा जाओ, बहुत इजी होता है ये, बस समझने की बात है। देखिए ये अंडमान निकोबार है बच्चा, ये इसमें क्या है, अंडमान के केवल 4 द्वीप हैं, निकोबार के 3 अलग द्वीप हैं। उनका अभी अध्ययन इसी में करेंगे, लेकिन उसको अलग से पढ़ेंगे। पहले अंडमान में जो 4 आते हैं उनको पढ़ लेते हैं। चलिए आइए, देखो ये हमारा क्या है, नॉर्थ अंडमान या उत्तरी अंडमान। उसके बाद ये बच्चा क्या है हमारा, मध्य अंडमान। मध्य के बाद आता है ये दक्षिणी अंडमान। क्या आता है, दक्षिणी अंडमान। और ये क्या है बच्चा हमारा, तो लिटिल अंडमान कहो या छोटा अंडमान कहो। ठीक है, और हमारा ये जो दक्षिणी अंडमान है ना, दक्षिणी अंडमान पर ही क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी है यहीं पर। ठीक है, यहीं पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के टोटल कितने हैं, अंडमान के 4 द्वीप हैं। मैंने आपको बताया उत्तरी, उसके बाद मध्य के बाद दक्षिणी, और दक्षिणी के बाद बच्चा मैंने क्या बताया आपको, लिटिल। ठीक है, और ये जो उत्तरी अंडमान है इसी पर एक ये हमारी क्या है, चोटी है, जो अधिकांश पेपरों में पूछी गई है, सैडल पीक। क्या पूछी गई है, सैडल पीक। अच्छा बच्चा, इसी पर एक क्या है, एक ज्वालामुखी और है, सुषुप्त ज्वालामुखी, नारकोंडम। नारकोंडम ज्वालामुखी मेरा मानना है अभी रिसेंट में कोई परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, वो कहाँ है, तो सीधा ही पूछ लिया था अंडमान में है। लेकिन अगर ये पूछा जाए अंडमान में भी कहाँ पर है, किस अंडमान पर है,
तो आप आंसर कर देंगे नॉर्थ अंडमान या उत्तरी अंडमान। उसके बाद मध्य अंडमान जो है ये सबसे बड़ा अंडमान का द्वीप है। अंडमान में 4 द्वीप हैं, उनमें सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, हमारा मध्य अंडमान है। इसी पर एक ज्वालामुखी है और सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है वैरन। वैरन ज्वालामुखी अधिकांश परीक्षाओं में करता रहता है, वो आता रहता है, उसका जब मन हो जाता है एग्जामिनर का, वो उठा के इसको क्या करता है, रख देता है। अब दक्षिणी अंडमान मैंने बताया था, इस पर हमारी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, हमारी क्या है, अंडमान निकोबार की बच्चा राजधानी है। और ये जो लिटिल अंडमान है, इसका नाम ही लिटिल क्यों है, क्योंकि ये बच्चा क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। और ये देखिए, आप ये देखेंगे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये देखिए, ये है, ये 10 डिग्री, 10 और 11 भी आ जाता है, यहाँ 11 दिया गया है, वैसे ये 10 भी आता है, 11 भी आता है। ये 11 डिग्री या 10 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये यहाँ पे गलत दिया है बच्चा, क्योंकि 10 डिग्री आता है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये क्या है, अक्षांश रेखा है। और ये कितनी है, ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको हमने एक नाम दिया है 10 डिग्री चैनल। इसको क्या नाम दिया है हमने, 10 डिग्री चैनल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपके या नहीं हुए? मैंने आपको इतना समझाया या नहीं नहीं, सॉरी माफ़ करेंगे, ये डंकन पैसेज है। हाँ ये सही है, 11 डिग्री है, ये डंकन पैसेज है, माफ़ करेंगे, 10 डिग्री नहीं है, 10 डिग्री निकोबार में आएगा। ये क्या है, डंकन पैसेज। ठीक है, डंकन पैसेज या चैनल कहते हैं इसको, या क्या कहते हैं भैया, चैनल कहते हैं, माफ़ करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, ले लीजिए। चलिए अब आइए मेरे साथ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको लिखा देता हूँ। आइए डाल लीजिए, अंडमान के द्वीप। ठीक है, अंडमान के द्वीप, मैंने 4 द्वीप पढ़ाए हैं आपको, अभी बताए थे। तो एक बच्चा ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये मैंने आपको 4 द्वीप बनाए हैं। हम इस तरीके से थीम डेवलप करेंगे, ओरल मैप भी हम इस तरीके से बनाएंगे कि जैसे हम एटलस पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर बच्चा एक चोटी है, ठीक है, चोटी को आपको पता है मैं ऐसे बनाता हूँ, उसको क्या कहते हैं हम, सैडल पीक, सैडल पीक। और इसका नाम क्या है, उत्तरी अंडमान। ठीक है, ये उत्तरी अंडमान है, तो ये मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान। ठीक है, ये वाला। और ये क्या होगा, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, और ये हमारा लिटिल, लिटिल अंडमान। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, लिटिल अंडमान है। और ये इसका नाम है उत्तरी अंडमान। मैंने आपको एक चोटी बताई थी, वो क्या है, सैडल पीक। साथ ही साथ ये स्टार मैंने बनाया, और स्टार से मैंने क्या बना दिया, ये ज्वालामुखी। तो ये एक ज्वालामुखी है, और इसका मैंने आपको नाम बताया था नारकोंडम। ये नारकोंडम ज्वालामुखी है। ठीक है, ये आपको अपनी नॉलेज में ऐड रखना है। ये ज्वालामुखी परीक्षाओं में आता रहता है, इसलिए मैंने आपको कराया है। नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ है, अंडमान में है। अंडमान में भी कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान में है। आइए ज़रा मध्य अंडमान देखते हैं, लिखेंगे सबसे बड़ा द्वीप किसका, अंडमान का। अंडमान के ये 4 बताए मैंने द्वीप, इन चारों में सबसे बड़ा क्या होगा,
तो अंडमान होगा। इस पर बच्चा एक ज्वालामुखी है जो पूछा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी जिसे कहते हैं हम, ठीक है। नारकुंडम ज्वालामुखी है, इसके आगे लिखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी है ये, सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। ये सुषुप्त ज्वालामुखी है और ये है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ये है भैया हमारा क्या, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अंडमान के चारों मैंने आपको द्वीप बताए। सबसे बड़ा जो होता है हमारा अंडमान, कौन सा, मध्य अंडमान हमारा सबसे बड़ा है। उसके बाद दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है, और दक्षिणी अंडमान पर बच्चा हमारा क्या है, दक्षिणी अंडमान पर हमारी राजधानी है अंडमान निकोबार की, ठीक है, क्या है, राजधानी, ठीक है, और जिसका नाम क्या है बच्चा, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट क्या हो गया, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये आपको भैया अपनी नॉलेज में चीज़ें ऐड करनी है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अब कुछ डीप आपसे पूछेगा। आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि इससे ज़्यादा। अब ये बताइए आप, इससे भी ज़्यादा वो आपको क्या ले जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ कर सकता है? ये है, इसके बारे में लिख लो। इसको कहते हैं सबसे छोटा अंडमान, ठीक है, सबसे छोटा अंडमान। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं जो निकोबार है उसको एक बार बता देता हूँ। एक चीज़ और पढ़ लेंगे बच्चा, छोटी सी चीज़ है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ये है हमारा, ये जो है ना, इसके बीच में पानी होगा, तो ये है बच्चा डंकन पैसेज या चैनल, ठीक है। डंकन पैसेज कहो या फिर क्या कहो, चैनल कहो। ये पूछा गया है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो चैनल है उसका नाम क्या है। चुपचाप से आंसर कर देंगे, डक्कन पैसेज आएगा या फिर चैनल करके आ जाएगा, डक्कन चैनल, ठीक है। इसके नीचे अब थोड़ा सा चले। अब हमने क्या पढ़ा, ये अंडमान के द्वीप पढ़ रहे हैं ना, तो पहले हमने अंडमान के चारों पढ़े। उसके बाद बच्चा ये एक रेखा है और ये कितनी है, 10 डिग्री, और 10 डिग्री कैसी है, ये अक्षांश रेखा है। क्या है, ये है भैया अक्षांश रेखा हमारी, कितनी, 10 डिग्री। अब इसके नीचे हमारा क्या होगा, निकोबार होगा। 10 डिग्री जो रेखा है इसके नीचे हमारा क्या है, निकोबार है। निकोबार के भी 3 भाग हैं, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो आप इसको देख लीजिए, फिर मैं हटाऊं। चलिए, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ये मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि आपको दिक्कत ना आए। ये है लिटिल अंडमान, ठीक है। और लिटिल अंडमान के नीचे मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने आपको एक रेखा बताई थी, ये रेखा है। और बच्चा इसका मान कितना है, तो 10 डिग्री। और ये 10 डिग्री कैसी है, अक्षांश रेखा है, ठीक है, अक्षांश रेखा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पेन चेंज करके आपको क्या करूँगा भैया, निकोबार बता दूँगा, ठीक है। आइए, निकोबार मैंने बताया था 3 है, एक ये रहा, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ेंगे। मैंने लिटिल अंडमान को ही पहले ऊपर लगाया है जिससे आपका रिदम ना टूटे। लिटिल अंडमान के नीचे मैंने आपको 10 डिग्री अक्षांश रेखा बताई है। अक्षांश रेखा, ये जो 10 डिग्री है ना बच्चा, इसी को इसके जो ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसको एक नाम और दिया जाता है, तो इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये पूछा गया है,
ये सीधा सीधा स्टेटमेंट परीक्षा में आएगा जब भी आएगा। लिटिल अंडमान और निकोबार, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है सर। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या है बच्चा? पेन चेंज। यह है कार अंडमान, सॉरी कार निकोबार है, अंडमान ही निकल रहा है मुंह से। कार निकोबार है। और कार निकोबार के बाद तुम्हारा क्या आ जाता है? लघु निकोबार। ठीक है, और ये हमारा बच्चा क्या है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। क्या आप लोगों को लग रहा है, क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर इससे भी ज़्यादा आपसे कुछ पूछेगा? मुझे तो नहीं लगता है भाई, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे ज़्यादा भी एग्जामिनर आपसे कुछ डीप पूछेगा। और ये डीप नहीं है, ऐसा आप अगर सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जो मेरिट क्रॉस करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से बनेंगे। मेरिट तक लगभग जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है वो पहुंच जाता है। जो मेरिट के आसपास जो 4-5 नंबरों का खेल है वो पूरा खेल यहीं से है बच्चा। एक बात आप याद रखना, मेरिट में वही बच्चा जाता है जो कंफर्ट जोन से बाहर आता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, अरे कि नहीं ठीक है इतने में हो जाएगा, इतने में नहीं होगा, तो जो कंफर्ट जोन से बाहर बच्चा चला जाएगा समझ लो मेरिट में आ जाएगा। और कंफर्ट जोन से बाहर जाने का क्या मतलब है भैया? कंफर्ट जोन से बाहर जाने का सीधी सी बात है, हमारा लेक्चर देखिए, राहुल सर से हिंदी देखिए, हमारा यूपी स्पेशल देखिए, आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे और मेरिट से इतना अंदर चले जाएंगे कि सिलेक्शन आपका रुकेगा नहीं। स्क्रीनशॉट लेंगे आप, ले लीजिए। मैं एक चीज़ और लिखा देता हूँ, ये जो ग्रेट निकोबार है ना, इसी पर है हमारा क्या? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इंदिरा पॉइंट हमारा कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। इसे हम कभी कभी क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट भी कह देते हैं। एग्जाम में पिग्मेलियन पॉइंट भी आया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इंदिरा पॉइंट का ही वो क्या है बच्चा? नाम है, या इंदिरा पॉइंट को उसने पिग्मेलियन पॉइंट कह दिया है। मैं एक काम करता हूँ, चोटी लिखाने का मेरा मन है तो मैं लिखा देता हूँ, ये है माउंट धूलियर चोटी। ठीक है, ये भी ग्रेट निकोबार में ही आती है। उसके बाद अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो बाबू ये क्या है? जाहिर सी बात है, जब निकोबार से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अब ये हमारा क्या होगा भैया? अब मैं आपको ले आया कहाँ पे? इंडोनेशिया। कहाँ ले आया? इंडोनेशिया। तो ये जो है ना, ये क्या है? हमारा ग्रेट चैनल है। ठीक है, ये क्या है? ग्रेट चैनल। और ग्रेट चैनल से जैसे ही आप नीचे जाएंगे, आप सीधे कहाँ चले जाएंगे? इंडोनेशिया में चले जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आप स्क्रीनशॉट लें। फिर मैं कुछ द्वीप हैं जिनके नाम बदल गए हैं और जिनके आने की पूरी संभावना रहती है, तो मैं आपको लिखा दूंगा। चलिए, अब मैं आपको क्या करता हूँ, जो द्वीप हैं, जितने द्वीप हैं उनके नाम बदल गए हैं। जैसे एक द्वीप है हमारा रोस द्वीप। ठीक है, एक द्वीप है हमारा नील द्वीप। मैं लिखा रहा हूँ प्रमुख द्वीप। प्रमुख द्वीप। ठीक है, ये प्रमुख क्या है भैया? द्वीप हैं। और इससे पहले हमने ये जो अध्ययन किया है, ये है हमारा निकोबार। निकोबार। अंडमान हमने ऊपर पढ़ा था, और ये जो लिटिल अंडमान हमने क्यों शुरू से, यहाँ से लिटिल अंडमान से ही क्यों शुरू किया है? आप कंफ्यूज ना हो, लिटिल अंडमान के नीचे ही हमारा क्या है? निकोबार है। आइए देखते हैं नील द्वीप। उसके बाद एक हमारा नील द्वीप के बाद आता है हमारा हैवलॉक। हैवलॉक
द्वीप। अब जो इनके बच्चा नाम बदल गए हैं, जो इनके नाम बदल गए हैं, उन नामों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम नेताजी द्वीप। नेताजी को तो जानते ही हैं आप सब लोग, नेताजी द्वीप, ठीक है। और नील द्वीप को कहते हैं हम शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। और बच्चा हमारा हैवलॉक द्वीप है, उसको क्या कहते हैं हम, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। ये आपको चीज़ें इतने बढ़िया से पढ़नी हैं, इतने अच्छे से पढ़नी हैं कि आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाए। और ये जो द्वीप है ना, ये कहाँ के हमारे, ये पूर्वी तट के हैं, याद रखना इस चीज़ को भी। ये कहाँ के हैं, पूर्वी तट के। अब पूर्वी तट के पढ़ लिए तो सर पश्चिमी तट के भी पढ़ा दो, यही पढ़ा दे रहा हूँ मैं। पश्चिमी तट द्वीप, ठीक है। समझ जाएंगे ना आप, एक ही स्लाइड में जब काम हो जाएगा तो क्यों बार बार इधर उधर भागना। एक हमारा द्वीप है जो गुजरात, जो कहाँ आता है, गुजरात। देखिए गुजरात में 2 द्वीप हैं, जीजे। गुजरात में बच्चा क्या है, 2 द्वीप है। एक का नाम है आलिया, ये आलिया भट्ट नहीं है, ये क्या है बच्चा, आलिया भट्ट नहीं है, ये आलियावेट द्वीप है, आलियावेट द्वीप। और एक है खादियावेट द्वीप, खादियावेट द्वीप, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस स्लाइड को 2 भागों में मैंने डिवाइड किया। आइए चलो, ये पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट हमने ये यहाँ नीचे पढ़ा है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ, अपना महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में 2 द्वीप हैं, एक है सालसेट द्वीप, एक है एलिफेंटा द्वीप। अब पहुँचेंगे MH, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में 2 द्वीप हैं, सालसेट द्वीप और एक बच्चा सालसेट द्वीप के साथ मैंने आपको एक क्या बताया था, एक सालसेट द्वीप है हमारा और एक है एलिफेंटा द्वीप, सॉरी एलिफेंटा द्वीप, ठीक है। एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप पर ही हमारी क्या है, मुंबई बसी हुई है, क्या है, मुंबई शहर बसा है। क्वेश्चन आया था एक बार परीक्षा में, क्वेश्चन क्या आया था, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप बताइए। तोते उड़ गए थे बच्चों के, समझ रहे हैं। क्वेश्चन आया था सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप बताइए, तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप हमारा कौन सा है, सालसेट द्वीप है, ठीक है। जिस पर क्या बसी है, हमारी मुंबई बसी हुई है। तो ये आपको अपनी नॉलेज में भैया चीज़ें क्या करनी है, बहुत अच्छे से ऐड कर लेनी है। अब चलेंगे, जब पश्चिम घाट की बात हो रही है तो हम लिख लेते हैं केरल। केरल हमारा किस लिए फेमस है, तो केरल मसाले के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, द्वीप पढ़ रहे हैं। तो इस पर एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप है भैया केरल में, तो वेलिंगटन द्वीप है। और इसी द्वीप पर, किस पर, वेलिंगटन द्वीप पर हमारा क्या सबसे छोटा NH, सबसे छोटा जो NH नेशनल हाईवे है वो है। इस पर लिख लेते हैं वेलिंगटन सबसे छोटा NH। अगर पूछा जाए तो बता देंगे आप कहाँ पर है, वेलिंगटन द्वीप पर है। तो आज हमने बच्चों क्या किया, आइए एक बार देखते हैं। आज मैंने आपको तटीय मैदान एवं द्वीप बताए हैं। क्या बताए भैया, तटीय मैदान और द्वीप बताए हैं।
आपको इसी तरीके से चीज़ें पढ़नी है, किसी भी चीज़ का हुआ नहीं बनाना है, समझ रहे हैं आप। इस तरीके से मैंने आपको ये तटीय मैदान बताए। उसके बाद मैंने क्या बताया भैया, ये जो द्वीप है कहाँ के, ये जो पूर्वी घाट के जो द्वीप है, मैंने उन द्वीपों को समझा पाया है। और उसके बाद फिर हम पूर्वी घाट जब पढ़ ही रहे थे तो थोड़ा सा साउथ में चले गए, अंडमान निकोबार। तो मैंने अंडमान में ये चारों आपको बता दिए, 4 अंडमान है हमारा। उत्तरी अंडमान, मैं इसका नाम लिखना भूल गया हूँ, माफ़ी चाहूँगा, नहीं लिखा है, ये रहा, ये है उत्तरी अंडमान। फिर मध्य अंडमान, मध्य अंडमान सबसे बड़ा अंडमान है, इस पर सक्रिय ज्वालामुखी है और उसका नाम भैया क्या है, वैरन। इसीलिए मैं चेक करता हूँ बाद में, ठीक है, वैरन। मुझे कभी कभी ऐसा हो जाता है, भूल जाता हूँ लिखना, तो वैरन। और इस पर क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी है, कैसा है, सुषुप्त ज्वालामुखी। दक्षिणी अंडमान पर हमारी क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। उसके बाद ये इन लिटिल और दक्षिणी अंडमान के बीच में ये क्या है, दक्कन पैसेज या चैनल है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चले तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा है। और 10 डिग्री अक्षांश रेखा से जब भैया हम कहाँ चलेंगे, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, लिटिल अंडमान से ही मैंने शुरू किया है, 10 डिग्री मैंने अक्षांश रेखा बताई, इसी को क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल कहते हैं। फिर अभी आ गए निकोबार। निकोबार के 3 भाग मैंने आपको बताए, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में मैंने आपको एक धूलियर चोटी बताई है, ये पूछी गई है, मैंने इसलिए बताई है। और उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में। फिर ग्रेट चैनल है, और ग्रेट चैनल से नीचे चले जाओगे तो भैया इंडोनेशिया पहुँच जाओगे। उसके बाद मैंने ये क्या पढ़ा है, मैंने पूर्वी जो प्रमुख द्वीप हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं, जैसे रॉस द्वीप का नेताजी द्वीप कर दिया है, नील द्वीप का कर दिया है शहीद द्वीप, हैवलॉक का कर दिया है हमारा स्वराज। उसके बाद पश्चिमी घाट पर जो द्वीप आते हैं, जैसे गुजरात में आलियावेट, खादियावेट, मुंबई में सालसेट। सालसेट द्वीप मैंने आपको बताया था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। और भैया इस पर हमारा मुंबई शहर बसा हुआ है, ठीक है। और एक है बच्चा हमारा एलिफेंटा द्वीप। उसके बाद केरल में मैंने वेलिंगटन द्वीप बताया, जिस पर हमारा क्या है, सबसे छोटा NH है, नेशनल हाईवे है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक नमस्कार।